चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 9 की हिंदी का तीसरा पाठ, पद्य वाले खंड का, पद्य वाले भाग का, काव्य का। और उसमें रहीमदास जी का है और रहीमदास जी के दोहे लगे हुए हैं। इन दोहों को हम लोग पढ़ते हैं, उनका अर्थ जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको किसी कविता का, किसी दोहे का अर्थ पता है तो उसके आधार पर जितने प्रश्न आएंगे आप उसको कर लेंगे। इसलिए आपको दोहों और कविताओं का अर्थ आना चाहिए। चलिए अब हम लोग दोहा पढ़ते हैं और अर्थ जानते हैं कि आखिर रहीमदास जी अपने दोहों में क्या कहते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग रहीमा, लिपटे रहत भुजंग। क्या कहते हैं रहीमदास? कहते हैं कि जो रहीम, देखिए जो कवि लोग होते हैं, लेखक लोग होते हैं, ये लोग खुद को ही कहते हैं, ये संबोधन अपने आप को देते हैं। तो इसमें रहीमदास खुद को कह रहे हैं कि ऐ रहीम, जो लोग उत्तम प्रकृति, उत्तम स्वभाव के हैं, प्रकृति माने स्वभाव, जिनका स्वभाव उत्तम है, का करी सकत कुसंग, उनका कुसंग माने बुरी संगति क्या कर सकती है। अर्थात उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों का बुरी संगति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। किनका? जो लोग उत्तम स्वभाव के हैं। और नीचे क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन की लकड़ी में, चंदन के पेड़ में विष व्यापत नहीं, विष व्याप्त नहीं होता है। चंदन की लकड़ी में विष नहीं लगता है। लिपटे रहत भुजंग, जबकि उसमें हमेशा भुजंग माने सांप, लिपटे रहत माने लिपटाए रहते हैं। जैसे चंदन की लकड़ी में या चंदन के पेड़ में हमेशा सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके ऊपर विष का, जहर का कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव के हैं, उनके ऊपर बुरी संगति वालों का कोई असर नहीं पड़ता है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले हो तरंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय, तजय सफेदी चून रहीमा, तजय सफेदी चून। कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए, ऐ रहीम तुम प्रीति की सराहना करो, बड़ाई करो। प्रीति अर्थात प्रेम। ऐ रहीम प्रेम की ही बड़ाई करनी चाहिए। क्यों? मिले हो तरंग दून, क्योंकि प्रेम में मिलने पर, होत माने हो जाता है, रंग दून माने रंग दुगुना हो जाता है, रंग जो है और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए किसकी प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए? प्रेम की बड़ाई करनी चाहिए। और आगे, ज्यों जर्दी हरदी तजय, ज्यों माने जिस प्रकार, जर्दी माने पीलापन, हरदी माने हल्दी, तजय माने छोड़ती है। जिस प्रकार हल्दी अपना पीलापन छोड़ती है, और तजय सफेदी चून, और चून माने चूना, सफेदी माने सफेद रंग अपना, तजय माने छोड़ता है। जिस प्रकार चूना अपनी सफेदी छोड़ता है और हल्दी अपना पीलापन छोड़ती है, तो दोनों मिलके एकदम गाढ़ा लाल रंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रेम से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो मिलने पर रंग क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। इसलिए ऐ रहीमदास तुम हमेशा प्रेम की ही बड़ाई किया करो, प्रेम की ही सराहना किया करो, प्रशंसा किया करो। क्यों? क्योंकि प्रेम में मिलने पर रंग कैसा हो जाता है, दुगुना हो जाता है।
रंग गाढ़ा हो जाता है। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार, रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार रहीमा, टूटे मुक्ताहार। कहते हैं रहीम कि रूठे सूजन मनाइए। रूठे माने रूठ जाएं, गुस्सा हो जाएं। सूजन माने अच्छे लोग, तो उनको मनाइए। ऐ रहीम, यदि अच्छे लोग आपसे रूठ जाएं तो उनको क्या करना चाहिए? मना लेना चाहिए। और जो रूठे 100 बार, यदि वो 100 बार भी रूठें तब भी अच्छे लोगों को मना लेना चाहिए। कैसे? उदाहरण देते हैं। रहीमन फिरी फिरी पोइए, ऐ रहीम दास बार बार पिरो, बार बार गूंथ लो। किसको? टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार से लोग टूटे हुए मोती की माला को बार बार जोड़ देते हैं, जितनी बार वो टूटता है उतनी बार उसको जोड़ देते हैं टूटे हुए हार को, उसी प्रकार अगर अच्छे लोग, सज्जन लोग आपसे रूठ जाएं तो उनको बार बार मना लेना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मोती के हार को टूट जाने पर जितनी बार टूटता है उतने बार लोग उसे फेंकते नहीं है, उसे क्या करते हैं? फिर से पिरोकर बना लेते। उसी प्रकार अच्छे लोगों को मना लेना चाहिए। ठीक है, आगे। रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही दे रहीमा, कस न भेद कही दे। गजब का दोहा कहते हैं रहीमदास। कहते हैं कि रहीमन आंसुआ नैन ढरी। ऐ रहीम, आंसुआ यदि आंसू, नैन ढरी, नैन माने आंख, ढरी माने ढरक जाए, निकल जाए। यदि आंसू आंख से क्या हो? निकल जाए तो जिय दुख प्रगट करे। तो जिय माने हृदय, दुख माने दुख, प्रकट करे तो हृदय का दुख प्रकट हो जाता है। यदि आंसू आपकी आंखों से निकल गया तो आपके हृदय का दुख क्या करेगा? प्रकट कर देगा, सबको बता देगा। किस प्रकार? जैसे जाहि निकारो गेहते, जाहि माने जिसको, निकारो माने निकाल दोगे, गेह माने घर से, ते माने से। अगर आप किसी को अपने घर से क्या करते हैं? निकाल देते हैं अपने सगे संबंधी को, तो कस न भेद कह दे। तो कस माने कैसे, न माने नहीं, भेद माने आपके घर का रहस्य, कह दे माने कह देगा। तो वह आपके घर के भेद को क्यों नहीं कह देगा? क्योंकि आपने उसको क्या किया? अपने घर से निकाल दिया। अब पूरा दोहे का अर्थ समझिए। रहीम कहते हैं जिस प्रकार आप अपने घर से किसी को यदि निकाल देते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को, तो वह आपके घर का सारा भेद जाके किसी से न किसी से कह देता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार आंखों का आंसू यदि बाहर निकल जाए आंखों में से, तो वह आपके हृदय का दुख प्रकट कर देता है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दुख है। सोचिए कैसी बात है। आंसू आपके बाहर निकले, समझ जाएंगे लोग कि इसके अंदर कोई ना कोई दुख है। तो बाहर निकला हुआ व्यक्ति आपके घर के अंदर की बात को क्या करता है? बता देता है। आगे समझ में? आगे चलते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीति रहीमा, तेहि साचे मीति। क्या कहते हैं कि कही रहीम, कही रहीम माने रहीम कह रहे हैं
क्या दुनिया के लोगों सुनो, संपत्ति सगे, जब आपके पास संपत्ति रहती है, संपत्ति सगे का मतलब जब आपके पास संपत्ति होगी तब बनत बनते हैं बहुत बहुरीति, बहुत प्रकार से बहुत सी रीति बन जाती है, आपके मित्र बन जाते कब, जब आपके पास रुपया पैसा रहता है, धन दौलत, तब। अरे रुपया पैसा धन दौलत रहने पर तो बहुत मित्र बन जाते हैं, बहुत रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति की कसौटी पर कसे खड़ा उतर जाए, विपत्ति के समय में जो आपके साथ खड़ा रहे, ते ही साचे नीति, वही सच्ची मित्रता है। साची माने सच्ची, नीति माने मित्रता। सच्ची मित्रता कौन है? जो आपके साथ विपत्ति में खड़ा रहता है, जब आपके पास पैसा न हो, आपके पास दुख हो, कष्ट हो, उस समय आपके साथ जो खड़ा रहता है वही सच्चा मित्र है। और पैसा रहने पर तो दुनिया में कितने मित्र बनते हैं और कितने चले जाते हैं, है कि नहीं? तो इसका पूरा अर्थ यही है कि संपत्ति रहने पर बहुत मित्र यार बनते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय आपके साथ खड़ा रहता है। आगे चलते हैं। जाल परे जल जात बही, तजिमीनन को मुँह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाणत छोहरही माँ, तऊ न छाणत छोह। देखिए क्या कहते हैं कि जाल परे, पानी में अगर पानी बह रहा है नहर में और उसमें जाल परे, जाल पड़ जाए, मछली पकड़ने वाली जाल पड़ जाए, तो जल जात बही, तो जल बह जाता है। अगर मछली को पकड़ने के लिए जाल डाल दीजिए तो क्या होता है, पानी उसमें से बह जाता है। तजी मीनन को मोह, तजी माने छोड़कर, मीनन माने मछलियों की, मोह माने ममता को, मछलियों की ममता को छोड़कर वह पानी क्या करता है, बह जाता है, और मछलियां बेचारी उसी जाल में फंस जाती हैं, और पानी क्या करता है, बह जाता है। और रहीमन मछरी नीर को, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, लेकिन जो मछली है अर्थात मछली है, नीर को, पानी को, तऊ न छाणत छोह, तऊ माने फिर भी, न छाणत नहीं छोड़ती है, छोह कितनों बिछोह आ जाए, कितनों कष्ट आ जाए, लेकिन वह मछली कभी भी पानी को छोड़ती नहीं है। अब आपको मैं समझाता हूं, कोई नहर है, पानी बह रहा है, उसमें आप जाल डाल देते हैं, मछली फंस जाती है और पानी उसको बहता हुआ चला जाता है उसको छोड़ करके, लेकिन आप वहीं पर मछली को बाहर निकाल दीजिए, पानी के बिना मछली तड़प तड़प के मर जाती है, लेकिन पानी के बिना जीना पसंद नहीं करती है। यह है सच्ची मित्रता। किसकी मित्रता सच्ची है, पानी की कि मछली की? मछली की मित्रता सच्ची है। क्यों? क्योंकि जब विपत्ति आती है तो पानी तो उसको छोड़ के बह के चला जाता है, लेकिन जब मछली के ऊपर विपत्ति आती है तो मछली क्या करती है, जान दे देती है, लेकिन अपने मित्र से अलग रहना पसंद नहीं करती है। तो मछली की तरह मित्रता होनी चाहिए, न कि पानी की तरह। अब आगे चलते हैं। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दिन ही लखै, दीन बंधु सम होय रहीमा, दीन बंधु सम होय। कहते हैं कि दीन सबन को लखत हैं। दीन देखिए यहां पर द पर बड़ी ई की मात्रा है, तो यहां दीन का मतलब है गरीब, दुखिया आदमी, दुखिया व्यक्ति, अर्थात दुखी व्यक्ति सबन को लखत है। सबन माने सबको, लखत माने देखता है, दुखी व्यक्ति सबको देखता है।
दीन ही लखै न कोय, लेकिन गरीब आदमी को कोई देखता, गरीब आदमी सबको देखता है लेकिन गरीब आदमी को कोई नहीं। दीन ही माने गरीब को, लखै माने लखता है, न कोई माने कोई नहीं, लेकिन गरीब आदमी को कोई देखता नहीं। लखना माने देखना। और तो रहीम कहते हैं कि जो रहीम, ऐ रहीम सुनो, जो दिन ही लख है, जो व्यक्ति गरीबों को लखता है, देखता है, दीन बंधु सम होए, वह व्यक्ति दीन बंधु के समान हो जाता है। दीन बंधु माने, दीन माने दुखी, गरीब, बंधु माने सखा, वह व्यक्ति गरीबों का क्या कहलाता है? सखा कहलाता है, मित्र कहलाता है। कौन? जो उनको देखता है, उनकी मदद करता है। अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? कहते हैं कि गरीब व्यक्ति सबको देखता है लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई देखता नहीं है। हाँ, लेकिन ऐ रहीम सुनो, जो व्यक्ति गरीबों को देखता है, उनकी मदद करता है, वह व्यक्ति दीन बंधु हो जाता है, गरीबों का मित्र, गरीबों का सखा बन जाता। और गरीबों का सखा सबसे बड़ा किसे माना जाता है? तो वो है भगवान श्री कृष्ण, जो अपनी मित्रता को निभाए। इतने साल के बाद सुदामा गए थे। आजकल के मित्र होते तो छोड़ के चले जाते। आजकल के लोग अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देते हैं, मित्र की तो बात छोड़िए, है कि नहीं? आगे चलते हैं, अगला दोहा। प्रीतम छवि नैननि बसी, पर छवि कहाँ समाए, बरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाय रहीमा, पथिक आप फिर जाए। क्या कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी। प्रीतम माने हमारे प्रियतम की, अर्थात भगवान की। छवि माने दृश्य, चित्र। नैनन बसी, हमारी आंखों में बस गई है। हमारी आंखों में किसकी छवि बस गई है? हमारे परमेश्वर की, भगवान की। अब पर छवि कहाँ समाये? पर माने दूसरे की, छवि माने दृश्य, चित्र। कहाँ समाये? अब हमारी आंखों में दूसरे का चित्र कहाँ समाने वाला है? क्यों? क्योंकि मेरी आंखों में किसकी छवि आ गई है? मेरे भगवान की, मेरे प्रियतम की, मेरे परमेश्वर की छवि समा गई है। छवि माने चित्र, दर्शन हो गया है। और क्या कहते हैं कि भरी सराय रहीम लखी। आप भरे सराय में घूम करके चले आइए, लेकिन कितने लोग आपको दिखाई देंगे, किसी का भी चित्र आपकी आंखों में समाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में कौन समा गया है? भगवान समा गए हैं। अब पथिक आपू फिर जाए, अरे आप जाइए, अब फिर के लौट कर। पथिक माने व्यक्ति, ए संसार के लोगों, जब आपकी आंखों में आपके प्रियतम की छवि, आपके भगवान का दृश्य यदि समा जाएगा, तो किसी का भी दृश्य आपके अंदर दूसरे का समाएगा नहीं। भरे बाजार में घूम के आ जाइए, लेकिन किसी दूसरे का चित्र आपकी आंखों में समाने वाला नहीं है। पथिक आपू फिर जाए, जाएंगे फिर लौट के चले आएंगे, किसी दूसरे का चित्र आपकी आंखों में समाने वाला नहीं है। कब? जब आपके प्रियतम की, अपने परमेश्वर की छवि आपकी आंखों में समा जाएगी तब। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ी जाय रहीमा, जुरे गांठ पड़ी जाए। रहीमन, ऐ रहीम, धागा प्रेम का, प्रेम का धागा मत तोड़ो चटकाए। अरे प्रेम के धागे को कभी भी चटका करके तोड़ना मत। कुल मिला के इनके कहने का मतलब है कि प्रेम के धागे को कभी भी तोड़ना मत, तोड़ना मत। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े। टूटे से, अगर टूट जाए तो फिर ना जुड़े, तो फिर वो जुड़ता नहीं है। कौन सा धागा? प्रेम का धागा।
एक बार यदि टूट गया तो दोबारा कभी जुड़ने वाला नहीं है। और अगर मान लो कि जुड़ गया तो जुड़े गांठ पड़ जाए, और यदि जुड़ जाता है तो गांठ पड़ जाती है बीच में, है कि नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं कि प्रेम के धागे को कभी भी तोड़ना मत, क्योंकि अगर प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो क्या हो जाता है, गांठ पड़ जाती है। इसलिए ये समझा रहे हैं कि यदि आपका किसी से रिश्ता है तो उस रिश्ते को तोड़िए मत, और अगर टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और अगर जुड़ जाएगा तब मन में तो एक ठो गांठ हो जाएगी कि हाँ एक बार ऐसा उसने कहा था। इसलिए कोशिश करिए कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो सच्चे आपके मित्र हैं, उनसे आपका जो प्रेम का धागा है, प्रेम रूपी जो बंधन है, उस बंधन का धागा टूटने न पाए, ऐसा हमेशा प्रयास करते रहिए। आगे चलते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन रहीमा, तै सोई फल दीन। देखिए क्या कहते हैं, कदली, कदली माने केला, सीप माने सीपी जो समुंदर में रहती है। आप लोग कभी कभी देखिए आपका घर वर बनता होगा तो बालू गिरता है, तो बालू में देखेंगे सफेद सफेद सीपी जैसा होता है, कितना बड़ा बड़ा, वो सीपी होती है, समुंदर में होती है बड़ी बड़ी। तो कदली माने केला और सीप माने सीपी। अब भुजंग मुख, भुजंग माने सांप और मुख माने मुख, भुजंग माने सांप, मुख माने मुख, अर्थात सांप का मुंह। ये तीन चीज। अस्वाति एक गुण तीन, एक नक्षत्र होता है, समय होता है, स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र एक का है, लेकिन उसके गुण कितने हैं, तीन। कैसे कैसे, आगे। जैसी संगति बैठिए, अरे आप जैसी संगति में बैठेंगे तैसोई फल दीन, वैसा ही आपको फल मिलेगा। तैसोई वैसा ही फल, फल दीन दिया जाएगा, मिलेगा, प्राप्त होगा। अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में यदि पानी बरसता है तो वो पानी अगर केले के पत्ते पर जाता है तो कपूर बन जाता है। हाँ, कपूर बन जाता है। अगर सीपी के मुंह में चला जाता है तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में चला जाता है तो जहर बन जाता है। सोचिए, पानी एक ही है, लेकिन केले के पास गया तो वही पानी क्या बन गया, कपूर बन गया। सीपी के पास गया तो क्या बन गया, मोती बन गया। और सांप के मुंह में गया तो क्या बन गया, जहर बन गया। इनके कहने का मतलब है रहीमदास जी के कि आप भले ही एक हैं, लेकिन जैसी संगति में जाएंगे वैसा ही गुण आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपको वैसा ही गुण मिलेगा। जैसी संगति बैठिए, जैसी संगति में आप बैठेंगे वैसा ही आपको गुण मिलेगा। सोचिए, पानी एक ही है ना, लेकिन केले के पास गया तो कपूर बना, सीपी के पास गया तो मोती बना, और सांप के पास गया तो जहर बना। इसलिए है दुनिया के लोगों, तुम इस पर विशेष ध्यान देना कि तुम कैसी संगति में उठते बैठते हो, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। ये इस दोहे के माध्यम से समझा रहे हैं। आगे चलते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान रहीमा, संपत्ति सचहि सुजान। कहते हैं तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर माने पेड़, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। और सरोवर पियहि न पान, सरोवर माने तालाब, और जो तालाब हैं वो अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। कही रहीम, रहीम कह रहे हैं, कही माने कह रहे हैं, रहीम माने रहीम।
पर काज हित, पर माने दूसरे के, काज माने काम के, हित के लिए, हित माने भलाई के लिए, दूसरे की कार्य की भलाई के लिए संपत्ति धन सचही इकट्ठा करते हैं सुजान अच्छे लोग सज्जन लोग। सज्जन लोग दूसरे की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं। अब ध्यान से सुनिए पूरा अर्थ। तरवर फल नहीं खाते हैं, अर्थात पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पियही न पान, सरवर माने तालाब, पियही माने पीते हैं, न माने नहीं, पान माने पानी। तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। उसी प्रकार जो महान लोग हैं, सज्जन लोग हैं, सुजान माने अच्छे लोग हैं, वो लोग धन संपत्ति इकट्ठा करते तो हैं, लेकिन किसके लिए? दूसरे की भलाई के लिए। जैसे पेड़ फलता है तो दूसरे के लिए, और तालाब पानी इकट्ठा करता है तो दूसरे के लिए, उसी प्रकार अच्छे सज्जन लोग भी धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं तो दूसरे की भलाई के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी रही माँ, कहाँ करे तरवारी। क्या कहते हैं रहीमदास जी, सुनिए। रहीमन देखी बड़ेन को, ऐ रहीम, ऐ दुनिया के लोगों, बड़ेन को देखी, देखी माने देखकर, बड़ेन माने बड़े लोगों को, बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी, छोटे लोगों को अनदेखा मत करो। दीजिए न डारी अर्थात बगल में मत करो, अर्थात छोटे लोगों को कभी भी अनदेखा या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कब? जब बड़े लोगों को देख जाएं तब। आजकल क्या होता है, बड़े लोगों के साथ हो जाते हैं लोग तो छोटे लोगों को भूल जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि नहीं नहीं, बड़े लोग यदि आपके साथ हो जाएं तो आप कभी भी छोटे लोगों को भूलिए मत, उनको नजरअंदाज मत कीजिए। क्यों भैया? तो कह रहे हैं कि जहां काम आवे सुई, सुई छोटी सी होती है, जहां सुई काम आती है, कहां करे तरवारी, वहां कहां करे, कैसे करेगी तरवारी तलवार, वहां तलवार काम कैसे करेगी। अब समझिए, कहते हैं कि तलवार उतनी बड़ी और सुई इतनी छोटी, तो जहां सुई काम आएगी वहां तलवार नहीं आएगी, और जहां तलवार काम आएगी वहां सुई काम नहीं आएगी। ऐ दुनिया के लोगों, तुम लोग भी ध्यान दो, यदि बड़े लोग मिल जाएं तो छोटे लोगों को कभी भी नजरअंदाज मत करना, उनको छोड़ना मत, क्योंकि छोटे लोग जहां काम आएंगे वहां बड़ा नहीं आएगा, और जहां बड़े व्यक्ति काम आएंगे वहां छोटा काम नहीं आएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है इनके कि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व अपने अपने स्थान पर होता है, किसी को ऊंच या नीच समझना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री आँखियाँ निरखी, आँखिन को सुख होत रही माँ, आँखिन को सुख होत। कहते हैं कि यों रहीम सुख होता है, यों माने इस प्रकार, रहीम माने है रहीम, सुख होता है, सुख होता है। बढ़त देख निज गोत, बढ़त देख माने बढ़ते हुए, देख माने देख कर, निज माने अपना, गोत्र माने परिवार, अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर इस प्रकार खुशी होती है, जिस प्रकार, ज्यों जिस प्रकार, बड़ी आँखियां, बड़ी आंखों को, निरखी देखकर, आँखिन को सुख होत, आंखों को बड़ी खुशी मिलती है। जैसे बड़ी आंखों को देख करके आंखों को खुशी मिलती है,
किसी की आंखें, बड़ी आंखें सुंदर मानी जाती हैं, कि जिनकी आंखें बड़ी हैं वो सुंदर लोग हैं। तो कह रहे हैं कि बड़ी आंखों को देखकर जिस प्रकार खुशी मिलती है, उसी प्रकार अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर भी खुशी मिलती है। अब चलते हैं हम लोग अंतिम दोहे पर रहीमदास जी के। देखिए, रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दूं भांति विपरीति रहीमा, दूं भांति विपरीति। इसमें अजब बात बताए हैं रहीमदास, गजब बात है, सुनिए। रहीमन, ए रहीम, रहीमन माने ए रहीम, ओछे नरन, ओछे माने दुष्ट, ओछे माने दुष्ट, नीच लोग, नरन माने मनुष्य, नीच मनुष्य, ते माने से, जो मनुष्य नीच हैं, ओछे हैं, दुष्ट हैं, उनसे, तजो माने छोड़ दो, बैर माने दुश्मनी, अरु माने और, अप्रीति माने प्रेम। ऐ रहीम, इस दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं, नीच लोग हैं, उनसे दुश्मनी और प्रेम दोनों छोड़ दो, शत्रुता और प्रेम दोनों छोड़ दो, दोस्ती और दुश्मनी दोनों क्या करो, छोड़ दो। किन से? जो लोग इस संसार में दुष्ट हैं, नीच हैं। क्यों? क्योंकि काटे चाटे स्वान के, स्वान माने कुत्ता। क्यों? क्योंकि यदि कुत्ता काटे, काट ले, या चाटे या चाट ले, दूहू भांति विपरीति, तो दोनों प्रकार से, दूहू माने दोनों, भांति माने प्रकार से, विपरीति माने उल्टा असर होता है। चाहे वो आपको काट ले और उसका दांत लग जाए, काटेगा तो दांत लगेगा ही, और चाहे वो आपको चाटे और दांत लग जाए, तब भी उसके जहर का असर होता है। इसलिए ऐ दुनिया के लोगों, तुम लोग क्या करो, तुम लोग यदि कोई व्यक्ति नीच है, दुष्ट है, तो उससे तुम लोग दुश्मनी और दोस्ती दोनों छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं वो दोस्ती करोगे तब भी नुकसान पहुंचाएंगे और दुश्मनी करोगे तब भी, अर्थात उनसे कोई रिश्ता मत रखो। आ गया समझ में? इस प्रकार से आपका यह पाठ रहीमदास जी का, जिसने आपको बड़ी अच्छी अच्छी सीख दी, वह पाठ पूरी तरह से